प्रकृति और सृष्टि किसको कहते हैं? सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों की समान अवस्था अर्थात सम्य अवस्था को प्रकृति कहते हैं। प्रकृति कोई अलग तत्व नहीं है। सम्यावस्था वह है जब सत्व, रज, तम कार्य रूप में परिवर्तित नहीं होते बल्कि अपने मूल कारण रूप में स्थिर रहते हैं। प्रकृति क्योंकि जड़ है अतः स्वयं कुछ नहीं कर सकती। उन तत्वों में ईश्वर की प्रेरणा से उथल पुथल होती है अर्थात सत्व, रज, तम की साम्यावस्था भंग होती है और उसमें विषमता आने लगती है। यहाँ से प्रकृति से सृष्टि रचना का प्रारंभ होता है और सबसे पहला कार्य रूप महतत्व होता है, इसे बुद्धि कहते हैं। फिर महतत्व से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्राओं और 10 इंद्रियों का निर्माण होता है। 11वें इंद्रिय मन होता है। तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। मूल प्रकृति तथा उससे बने 23 विकास होती है। इस 23 विकारों को सृष्टि कहते हैं। मूल प्रकृति से बने सभी संभव दृश्य और अदृश्य पदार्थ सृष्टि के अंतर्गत आते हैं, जैसे महतत्व, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, 11 इंद्रियां और पंच महाभूत। प्रकृति के कार्य को ही सृष्टि कहते हैं। ईश्वर के सन्निधान से ही मूल प्रकृति कार्य रूप होके सृष्टि में परिवर्तित होती है और सृष्टि में परिवर्तन सदा होता रहता है। सृष्टि के पश्चात प्रलय होती है। इस प्रकार ईश्वर सृष्टि रचना और प्रलय करता रहता है और वह अनादि चक्र चलता रहता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है, अजामेकं लोहित शुक्ल कृष्णम बाहुवी प्रजा सुजमानम स्वरूपः, अर्थात जो जन्म रहित सत्व, रज, तमोगुण रूप प्रकृति है वही स्वरूपाकार से बहुत प्रजारूप हो जाती है। अर्थात प्रकृति के परिमाणित होने से अवस्थान्तर प्राप्त होता है। कुटस्थ सदा निर्विकार रहता है और प्रकृति सृष्टि में सविकार और प्रलय में निर्विकार रहता है। प्रकृति कारण है और उसके कार्य को ही सृष्टि कहते हैं। प्रकृति से बने सभी संभव दृश्य और अदृश्य पदार्थ सृष्टि के अंतर्गत आते हैं, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अवकाश, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह, तारे, नक्षत्र आदि। प्रकृति गतिहीन तथा शांत होती है और उसके मूल तत्व सत्व, रज और तमस अपरिवर्तनशील होती है। सृष्टि ईश्वर के सानिध्य में गति करती है और उसमें हर पल हर क्षण परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन सृष्टि का अटल नियम है।